Working with table inside, we completed session 1 and 2, and let us start for session number 3. Creating relationship between two table in Base. Base सॉफ्टवेयर का यूज करके हमको टू टेबल डिजाइन करना है और रिलेशनशिप मेंटेन करना है. उसके अंदर भी रेफरेंस इंटीग्रिटी लाइक नो एक्शन, अपडेट कास्केडिंग एंड सेट नल नाम का जो रिलेशनशिप है, राइट, उसका क्या इफेक्ट होता है. तो सबसे पहले हमने टेबल के अंदर इंसर्ट करना लर्न किया. एडिटिंग, डिलीट एंड सॉर्टिंग करने के साथ हमने वैलिडेशन दिया. और यू नो वेरी वेल नाउ व्हाट इज अ फॉरेन की एंड कंपोज प्राइमरी की एंड व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द प्राइमरी की. तो ये लिटिल बिट की के बारे में आपको क्लैरिफाई करना होगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ. जैसे हमने सबसे पहले टेबल बनाना लर्न किया, टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंट्री किया और रिकॉर्ड के पॉइंट्स और सिंबल भी इंपॉर्टेंट है. तो फास्ट फॉर्मेट में रिवाइज कर लेते हैं. नेक्स्ट हमने डेटा रिडंडेंसी की डेफिनेशन के बारे में क्लैरिफाई किया. व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? प्लीज आई होप सो आपने सबने नोट डाउन भी किया होगा. व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? अननेसेसरी डुप्लीकेट एंड रिपीटेशन डेटा को क्या करेगा? रिमूव करेगा. इससे बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेटा रिडंडेंसी? वेस्टेज ऑफ द स्टोरेज स्पेस. जो वेस्ट हो रहा था स्टोरेज स्पेस, उसको हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट. उसका मेन यूज है. इसके बाद हमने लर्न किया था फॉरेन की. और इससे पहले मैं आपको प्राइमरी की के बारे में क्लैरिफाई करवा दूं और रिकॉल करवा दे दूं. प्राइमरी की मीन्स व्हाट? यूनिक की होना चाहिए. उसके 2 रूल्स हमने क्लैरिफाई किया था. क्या होना नहीं चाहिए? डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और एम्प्टी नहीं होना चाहिए. दैट्स मीन्स नल नहीं होना चाहिए. ऐसे ही कुछ हमने क्लैरिफाई किया था. यस. इसके बाद हमने लर्न किया था कंपोज प्राइमरी की. दैट्स मीन्स एक ही टेबल के अंदर मोर देन 1 प्राइमरी की हो. जैसे ऑलरेडी एक तो प्राइमरी की हमने सेट किया ही था, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हुई इससे ज्यादा प्राइमरी की रिक्वायरमेंट है, तो एक ही टेबल के अंदर मोर देन 2 प्राइमरी की, उसको क्या बोला जाता है? कंपोज प्राइमरी की. उसके बाद हमने क्या क्लैरिफाई किया था? फॉरेन की. फॉरेन की मीन्स व्हाट? द फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड, एक या पूरी फील्ड का कॉम्बिनेशन है और उसको क्या करा जाता है? विच वैल्यू आर बोरो. मीन्स उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसको हम क्या किया जाता है? बोरो किया जाता है. उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन की. तो उसका एग्जाम्पल भी मैंने बेस्ट वे में क्लैरिफाई किया था. आई होप सो ये टेबल भी आपने क्लैरिफाई किया था. फास्ट फॉर्म में हम क्लैरिफाई करते हैं. ये टेबल का नेम्स है, यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का क्लैरिफाई किया है. तो आप देख रहे हो कंट्री आईडी स्टेट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट आईडी सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे देख रहे हो एस कोड. एस कोड के अंदर पिन कोड, वापस ये और ये. तो आप देख रहे हो ये सब के अंदर जो पिन कोड है वो तीनों 3 टेबल के लिए यूजफुल है, राइट है. लास्ट टाइम हमने सेशन नंबर 2 के अंदर यही सब पॉइंट क्लैरिफाई किया था. मैं रिकॉल इसके लिए करोगे, एक ही पॉइंट 2 बार आप स्टडी करोगे, प्रॉपर वे में सेट करोगे, तभी ये सब पॉइंट समझ में आएगा. अदरवाइज सब सेम जैसा दिखेगा, बट यहाँ पे वही क्लैरिफाई करना है. तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. जैसे स्टेट किसके ऊपर डिपेंड है? कंट्री के ऊपर. कंट्री किसके ऊपर डिपेंड है? स्टेट के ऊपर. और ये टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सिटी के ऊपर. कस्टमर किसके ऊपर डिपेंड है? सिटी के ऊपर. और एम्प्लॉयर वो भी सिटी के ऊपर डिपेंड है. दिख रहा है ना आपको? और उसके अंदर जो कोड बनाया है उसके अंदर एक यूनिक कोड भी है, वो खुद प्राइमरी के, बट उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा है तो ये सब फॉरेन की है. तो हेडिंग से थ्रू आपको मालूम पड़ जाना चाहिए. इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की के बारे में क्लैरिफाई किया. जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक सिंगल टेबल है ये, और ये कंट्री वो सिंगल है. तो ये टेबल को मैंने क्या बोला था आपको? बोलो. आप बोलते हो सर ये सब ऑलरेडी रिकॉल कर लिया है, तो इसको क्या बोला जाता है? नो. ओके, चलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ. इसके लिए तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ. मास्टर टेबल, ये टेबल मैंने डिलीट किया, तो उसके ऊपर डिपेंड जितने भी टेबल है, कितने टेबल है उसके ऊपर डिपेंड है? स्टेट, सिटी, सप्लायर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय. ये सब टेबल उसके ऊपर डिपेंड है. तो मैंने उसका लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था. जीमेल में डिलीट करता हूं तो उसके ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर, अमेजोन में जहां जहां आपने जीमेल आईडी यूज किया है उसके ऊपर सब जगह पे उसकी इफेक्ट होती है.
राइट है। सेम यहाँ पर भी वही है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर पी कोड है और यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें एस कोड तो यूज किया ही है, क्या है, सप्लाई कोड भी है और ये भी है। तो एक ही टेबल के अंदर आप देख रहे हो कितनी सारी प्राइमरी कीज अवेलेबल है, फॉरेन कीज है। उसके लिए शॉर्टकट की क्या मैंने आपको बोला था, एक ही टेबल में कंपोज प्राइमरी कीज असाइन करना हो तो शॉर्टकट की क्या थी, भूल गए ना वापस, कंट्रोल की। कौन सा था, कंपोज प्राइमरी की सेट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल की। मींस कस्टम ऑर्डर आईडी एक फील्ड है और उसके बाद है पी कोड, ये भी एक फील्ड है। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए, डार्क करने के लिए आपको कीबोर्ड में से कौन सी की होल्ड करना है, कंटिन्यूस, कंट्रोल की प्रेस करना है। इसके बाद ही यहाँ पे ब्लू कलर का एक वर्ड होगा और उसके बाद क्या सेट करना है, प्राइमरी की। तो एक ही टेबल के अंदर मोर देन 2 प्राइमरी की है तो आपको क्या समझना है, ये कंपोज प्राइमरी की है, बी केयरफुल। तो और हमने यहाँ से कोई स्ट्रक्चर भी क्लैरिफाई किया था। ऑर्डर शिपमेंट नाम का एक एंटिटी है और दूसरा है ऑर्डर पेमेंट। ऑर्डर शिपमेंट के अंदर प्राइमरी की क्या है, ऑर्डर आईडी, राइट है। इसके बाद ऑर्डर पेमेंट का एक जो एंटिटी है मींस टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी तो है ही और पेमेंट आईडी भी है। यहाँ पे दोनों है, उसको क्या बोला, एक ही टेबल के 2 प्राइमरी की हो तो कंपोज है, बट ये ऑर्डर आईडी हमने दूसरे टेबल में से क्या किया है, बोरो किया है। क्या किया है, बोरो किया है, क्योंकि ऑर्डर आईडी ऑलरेडी ऑर्डर सप्लाई शिपमेंट के अंदर यूज हो रहा था, उसके रिकॉर्ड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, ऑर्डर पेमेंट के अंदर यूज करेंगे। तो ये ऑर्डर पेमेंट के अंदर ऑर्डर आईडी क्या बन जाता है, फॉरेन की। आई होप सो पहले सेशन के अंदर थोड़ा सा क्लैरिफाई हुआ था इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद सेशन 2 के अंदर थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे और ट्राई करूंगा प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे। बट आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या आपको बेस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके स्टेप आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ही ये सब परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप ऑप्शन के टूल ऑप्शन में जाना है आपको एग्जाम में पूछा वाइवा या इंटरव्यू के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कौन से मेनू का यूज करना है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, टूल्स। उसके अंदर इसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाके कौन सा ऐड टेबल, जैसे अभी तक मैंने एक ही टेबल ऐड किया था, कौन सा टेबल ऐड किया था याद है आपको, डेटाबेस के अंदर सप्लायर, राइट। हम नया टेबल बनाएंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। पर आपको इन्फॉर्म करूँ, रिलेशनशिप मेंटेन करने से पहले टेबल का स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, बट उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर नहीं करना है। अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक द ऐड टेबल का बटन भी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकल के सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसे और भी कंसेप्ट लिए। ओके, लिस्ट ऑफ द टेबल, जितने भी आपने टेबल बनाया होगा उसका पूरा लिस्ट अवेलेबल होगा, बट आपको ओनली फॉर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द टेबल आइकॉन एंड एक ऑप्शन है बटन, कौन सा है, ऐड बटन। ऐड बटन पे ऊपर क्लैरिफाई करना है। यू विल बी फाइंड आउट द सिलेक्ट द टेबल अलोंग विद द फील्ड डिस्प्ले द बैकग्राउंड इन द रिलेशनशिप विंडो। समझाता हूँ उसके प्रैक्टिकल के साथ साथ, और स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड को यूज करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे अभी आपको मैं एरो कर रहा हूँ ना, ये मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो माउस का लेफ्ट की का यूज करके आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नाम की प्रोसेस करनी है, इससे रिलेशनशिप मेंटेन होता है। मींस 2 टेबल को ज्वाइंट करना है। क्लिक ऑन द मास्टर टेबल, उसके अंदर जो प्राइमरी की उसको सिलेक्ट करना है और उसके सामने कौन सा होगा, कंट्री टेबल, तो उसके ऊपर सिलेक्ट क्लैरिफाई। ड्रैग द फील्ड ऑफ द रेफरेंस ऑफ द फॉरेन की, तो फॉरेन की के साथ हमको रेफरेंस करना है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों जो कनेक्शन है ना उसके अंदर लेबल 1 और N डिस्प्ले होगा। आप लोग सर ये तो कुछ नया आया। ओके, चलो मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है, जहाँ टेक्स्ट 1 होगा, जहाँ 1 लिखा है वो क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी की साइड, और जहाँ N इंडिकेट कर रहा है वो क्या डिस्प्ले हो रहा है, फॉरेन की साइड। अगेन मैं पॉइंट रिपीट करवा रहा हूं, जब रिलेशनशिप मेंटेन हो गए तो 2 डिजिट का इंडिकेटर है। कौन से इंडिकेटर है, 1 और N।
जो 1 है वो क्या डिसाइड करता है, प्राइमरी की साइड, और n होगा वो क्या डिसाइड करेगा, फॉरेन की साइड। दिस इंडिकेट दैट प्राइमरी की विल होल्ड द यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की ऑलवेज क्या होता है, यूनिक। इसके लिए मैंने प्राइमरी की पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्राइमरी की फील्ड में बी रिपीट n नंबर। ओके, अभी समझाता हूं। टाइम्स ऑफ द फॉरेन की, फॉरेन की के अंदर नंबर ऑफ द आइटम हो सकती है। इसके लिए ये टाइप का जो रिलेशनशिप है ना, उसको बोला जाता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। मींस एक टेबल में एक ही फील्ड है यहां पे, और दूसरे टेबल के अंदर उसका मल्टीपल यूज हो सकता है। ओके, ऐसा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तभी समझ में आएगा, विद स्क्रीनशॉट के साथ। ओके, रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स है। जैसे ये बटन दिख रहा है आपको, दो टेबल ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा है, कंट्री का, दूसरा है स्टेट का। कंट्री में कंट्री आईडी क्या है, प्राइमरी की है, और स्टेट के अंदर स्टेट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। दो टेबल ऑलरेडी डिजाइन करके रेडी किया हुआ है। दूसरे टेबल ऐड करना, तो आपको ये बटन दिख रहा है, आपको प्लस करके दिख रहा है। आपको प्लस के ऊपर करोगे तो ऐसे ऐड टेबल्स का ऑप्शन पूछेगा, उसके अंदर जो भी टेबल आपने बनाया होगा उसका ऑप्शन यहाँ पे रेडीमेड अवेलेबल है। दिख रहा है आपको? यस। ओके, ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया। इसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे आपको कुछ जैसे ये टू टेबल है ना, जैसे यहाँ पे दूसरा सिटी का टेबल ऐड बटन पे इसको क्लिक करना है, और सिटी बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा। कौन सा? सिटी नाम का टेबल का। उसके अंदर जो भी फील्ड होगी वो फील्ड डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई होप सो आपको रिलेशनशिप के अंदर जो विंडो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर टेबल कैसे ऐड करना होना चाहिए, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इससे पहले आपको टेबल ऐड करके रेडी रखना पड़ेगा। टेबल ऐड होगा, इसके बाद ही ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई होगा। तो मैंने यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन भी आपको इन्फॉर्म किया था। जैसे 1 क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी, और n क्या इंडिकेट करता है, फॉरेन की। राइट, अभी देखिए यहाँ पे यही पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करना है। जैसे दो टेबल है, कंट्री एंड स्टेट। जैसे यहाँ पे टू टेबल्स है, कंट्री एंड स्टेट। कंट्री के अंदर क्या है, कंट्री आईडी है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 1। तो आपको मैंने इंडिकेटर समझा दिया था। और स्टेट के अंदर प्राइमरी की क्या है, स्टेट, बट वही टेबल के अंदर यहाँ पे कंट्री आईडी भी यूज कर रहा है, और नंबर ऑफ द यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझको दो टेबल बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, कंट्री एंड स्टेट। उसके अंदर कितनी फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, कंट्री आईडी और कंट्री नेम। सेम स्टेट के अंदर स्टेट आईडी, स्टेट नेम और कंट्री आईडी। ऐसे टू टेबल के अंदर टोटल 5 फील्ड ऐड करना है। ये बटन पे क्लिक करके दोनों को मैं ऐड करूंगा, और कंट्री आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप की सिस्टम से यूज करूंगा। तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया था, यहाँ पे 1 और n इंडिकेट हो रहा है, तो यू नो वेरी वेल 1 का मीनिंग क्या होता है। जस्ट अभी मैंने इन्फॉर्म किया, अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। और ये रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, 1 टू मैनी। ये 1 है और यहाँ पे n दिख रहा है, पर उसको क्या समझ लेना है आपको, m। 1 टू मैनी का रिलेशनशिप है। क्लियर इतना? ओके, चलिए एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर वे में से। इसका इन फ्यूचर में रिकॉर्ड में कैसे होगा जब हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तब। जैसे मैंने आपको कंट्री के अंदर कंट्री आईडी और कंट्री नेम था, राइट टेबल के अंदर, ऐसे ही हमने अभी देखा था जो रिलेशनशिप मेंटेन किया था। बट आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो देख मालूम पड़ेगा आपको, यहाँ पे कंट्री आईडी इंडिया का कोड है 1, चाइना का 2 और जापान का 3। ये इससे कंट्री के अंदर है। ओके, देखिए कंट्री आईडी के अंदर और स्टेट आईडी दोनों है, उसके अंदर हमने ये कोड रखा है। सेम कंट्री आईडी का यूज मैं यहां पर भी कर रहा हूं स्टेट टेबल के अंदर, जिसमें ऑलरेडी स्टेट आईडी प्राइमरी की है ही, पर वापस मैं रिपीट कर, तो मुझको गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान वो इंडिया के अंदर ही आता है ना, तो मुझको यहाँ पे इंडिया इंडिया लिखना नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 1 1 1। ऑटोमेटिकली ये डेटा फैच होके यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा भाई 1 का कोड किसका है, इंडिया। तो आप लोग इसे इसके क्या बेनिफिट है, इंडिया स्पेलिंग में इंडिया 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 यहाँ पे 3 टाइम लिखूंगा। इसमें कैरेक्टर कितना हुआ, 555। टोटल 15 कैरेक्टर की जगह पे मैंने यहाँ पे कितना यूज किया है, 3 कैरेक्टर। तो मेमोरी का स्पेस बचा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है स्टोर वंस, एक ही बार मैंने कंट्री का आईडी दे दिया 1 और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज किया।
जिससे स्पेस भी बचेगा और जब भी कोई डेटा को मैनेज करना होगा तो मैनेज करने में आपको इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों में ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। प्लीज ये पॉइंट्स भी आपके माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब भी आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, ओके, उसके अंदर थोड़ा सा मिसमैच होगा, रिकॉर्ड के अंदर मिसमैच होगा, तो ऐसी कुछ एरर डिस्प्ले होगी। कॉलम टाइम्स डज नॉट मैच इन द स्टेटमेंट। दोनों के ध्यान रखना है, जब आप फॉरेन की सेट करते हो लाइक कंट्री आईडी और कंट्री, तो दोनों का फील्ड क्या होना चाहिए, सेम, लाइक टेक्स्ट पैरचर। नहीं समझ में आ रहा है? ओके, जो मैम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, इसके बाद ही समझ में आएगा। और यहाँ पे पॉइंट भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने डेटाबेस ऑलरेडी स्टार्ट करके ही रखा है। एक टेबल हमने लास्ट में ऐड किया था, याद है ना आपको? कौन सा टेबल था? सप्लायर टेबल व्यू। बट अभी तक मैंने जो टेबल बनाया था वो कौन सी मेथड से बनाया था? विजार्ड के थ्रू। कौन सा था? विजार्ड। बट अभी मैं इसका यूज करने वाला नहीं हूं। मैं डायरेक्टली किसका यूज करता हूं? डिजाइन का। दिख रहा है? डिजाइन के ऊपर क्लिक किया और मैं यहां पे लिख रहा हूं कंट्री आईडी। अच्छी तरह समझना, कंट्री अंडरस्कोर आईडी। ओके, याद रखना है। और उसका डेटा टाइप मैं टेक्स्ट पर लगा रहा हूं और यहां पे क्या लिख रहा हूं? कंट्री नेम अंडरस्कोर नेम। तो ये नेमिंग फील्ड नेम का भी रूल्स है। ओके, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों में मैं टेक्स्ट पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके मैं क्या सेट कर रहा हूँ? प्राइमरी की। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन, देखो यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर लिया है। जब मैं सेव करूंगा Ctrl+S में, तो टेबल का नेम पूछेगा। टेबल का नेम में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, कौन सा है? कंट्री। तो मैं कंट्री यूज कर लेता हूँ। कंट्री का नेम मैंने यूज किया, कंट्री अंडरस्कोर टेबल। ओके, और ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लोज बटन पे जाता हूं तो देखिए रहे हो एक टेबल बन गया कंट्री नाम का। ओके, डबल क्लिक करूंगा तो उसके अंदर हम एंट्री करके रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। पर आपको एंट्री नहीं करना है क्योंकि हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू एंटर द रिकॉर्ड। तो मैंने एक ही डेटाबेस के अंदर कितने टेबल अभी डिजाइन किए? 2। और भी एक ऐड करना चाहता हूं। डिजाइन मेथड से सिलेक्ट करता हूं। कौन सा है? स्टेट आईडी। स्टेट आईडी, स्टेट नेम, स्टेट नेम। और अगेन मैं यहां पे कंट्री आईडी को यूज करने वाला हूं। दिख रहा है आपको कंट्री आईडी? यस, कंट्री आईडी को यूज करो। अब दोनों टेबल के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर भी टेक्स्ट पैरामीटर था, यहां पर भी टेक्स्ट पैरामीटर था, और इसको मैं सिलेक्ट करके क्या सिलेक्ट कर रहा हूं? प्राइमरी की। दिख रहा है ना आपको? ओके, ये भी है, बट उसको मैं प्राइमरी की सेट नहीं करूंगा। अभी आपको समझा दो, इसको भी मैं सेट कर सकता हूं, पर मुझको यहाँ पे कंपोज प्राइमरी की का कंसेप्ट नहीं क्लैरिफाई करना है। मैं आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना और कैसे ऐड करना है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अगेन मैं स्टेट आईडी को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, प्राइमरी की सेट करता हूं। तो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और सेव करिए। सेव करने के टाइम पूछा जाएगा आपको इसका टेबल का नाम क्या रखना है? स्टेट अंडरस्कोर टेबल। ओके कर देता हूं। तो ये 2 टेबल है मेरे पास, टोटल 3 टेबल्स है। कंट्री, तो कंट्री के अंदर आपको जो भी फील्ड ऐड किया था वो स्टेट के अंदर, मैंने इसके अंदर एक भी रिकॉर्ड एंटर नहीं किया। अभी हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप मेंटेन करने के ऑप्शंस है। तो कहां पे जाओगे? टूल्स के अंदर जाओगे, रिलेशनशिप फर्स्ट ऑप्शन है। दिख रहा है आपको? ऐसे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। एक फर्स्ट मेथड है। दूसरा मैंने क्या बोला था आपको? रिलेशनशिप का। यस, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। टूल्स में जाके क्या करना है आपको? रिलेशनशिप। जैसे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस पूछे जाएगा। ऐड टेबल, तो मैं अभी सबसे फर्स्ट कंट्री टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ और उसको ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा एरो का प्रॉब्लम होगा, मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया, बट जो हाईलाइटेड की है उसके ऊपर फोकस करना है। और जब भी ये मैं प्रैक्टिकल के वीडियो आपको दिख रहे हैं तो प्लीज YouTube के इनसाइड आपको हाई क्लैरिटी के वीडियो क्लैरिफाई सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद ये सब प्रॉपर प्रैक्टिकल के अंदर एक एक स्मॉल लेटर से वो दिखाई देगा।
दिख रहा है आपको यहाँ पे टेबल 1। इनकेस एक्स्ट्रा भी ऐड करना हुआ तो अगेन ऐड करिए और इसको ऐड कर सकते हो, ऐड। ये थर्ड। इनकेस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये ओनली फॉर रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पे ऐड करने का, एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो जो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है, इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर भी क्लैरिफाई किया था। अभी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जैसे कंट्री टेबल के अंदर क्या है, कंट्री आईडी प्राइमरी की है, स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट आईडी प्राइमरी की है। ये दोनों के बीच में तो ऑलरेडी रिलेशन हमको मेंटेन करना ही है, बट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कंट्री आईडी से लेके यहां तक। ओके, ऐड टू रिलेशनशिप। आपको यहां पे दिख रहा है, आपको देखिए ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप आया, कंट्री आईडी से लेके कंट्री। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1, और यहां पे क्या है, N। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये हुआ वो आपका रिलेशनशिप। आप बोलोगे सर इससे क्या एडवांटेज है? जैसे आप रिलेशनशिप सेव करोगे, ओके, ये आपका रिलेशनशिप सेव हो चुका है, क्लोज करोगे तो दोनों टेबल के अंदर जब आप रिकॉर्ड एंट्री करना स्टार्ट करते हो, जैसे एग्जांपल मैं कंट्री टेबल के अंदर जाता हूं और मैं यहां पे रिकॉर्ड एंट्री करता हूं 1 इंडिया। मैं आपको वही एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। रेफरेंस बुक में से प्रॉपर देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। थर्ड, ओके, सेव कर देते हैं, रिकॉर्ड को सेव कर दिया, क्लोज कर देते हैं। सेकंड, स्टेट टेबल के अंदर मैं जाता हूं। स्टेट के अंदर अभी मुझको यहाँ पे कंट्री के अंदर, जैसे स्टेट 1 मैं ट्राई करता हूं गुजरात, कंट्री कोड क्या एंटर कर दूंगा 1। सेम 2 राजस्थान, कंट्री कोड 1। थर्ड, MP, कंट्री कोड 1। फोर्थ, UP, कंट्री कोड 1। क्लियर? इतना सेव कर दिया, क्लोज करते हैं। तो ये आप बोलोगे सर इससे क्या डिफरेंट हुआ? जैसे मैं इसको ट्राई करता हूं डिलीट करने की, ओके, तो पहले आपके पास पूछे जाता है यू वांट टू कंफर्म द डिलीट, तो डिलीट होने का पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड जब चेंजेस करते हैं तब ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है, इसके बाद ये पॉइंट क्लैरिफाई होना चाहिए। तो ये टेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट। तो ये मैंने आज ओनली फॉर इसके बारे में क्लैरिफाई किया। अभी इसके अंदर हमको परमिशन देना बाकी है। तो ये प्रैक्टिकल के अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है और कैसे क्लैरिफाई करना है। राइट है? अभी नेक्स्ट हम वापस थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद समझ में आने लगेगा। ओके, दोनों के अंदर डेटा टाइप क्रिएट करने के बाद ही ये सब पॉइंट क्लैरिफाई। क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। अभी देखो टेबल के बीच में रिलेशनशिप हमने देखा, कौन सा था अभी रिलेशनशिप, 1 to many। कंट्री आईडी फील्ड के साथ कंट्री टेबल का सिलेक्शन किया था। ओके, स्टेट टेबल नाउ एज अ रेफरेंशियल फील्ड। जैसे अभी मैंने आपको इमेजेस दिखाया, ओके, ये याद है ना, रेफरेंशियल फील्ड, रेफरेंस है ना इसका, किसका रेफरेंस है यहाँ पे। तो ये सब ग्राफ पॉइंट प्रॉपर लाइन टू लाइन देखना। बाद में अभी जो मैंने डिलीट किया ना टेबल, वो डिलीट हो चुका था, बाद में ऐसा डिलीट होगा नहीं। और जब रिकॉर्ड डिलीट करने की ट्राई करोगे तो भी आपको अलाउड नहीं करेगा। टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स द डेटा टाइप रेफरेंसिंग फील्ड रेफरेंसिंग मस्ट बी सेम। जब रिलेशनशिप टू टेबल के बीच में मेंटेन करते हो तो डेटा टाइप आपका क्या होना चाहिए, सेम, और फील्ड भी क्या होना चाहिए, सेम। उसके अंदर रिकॉर्ड भी सेम ही होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रिकॉर्ड के अंदर जो एंट्री करते हैं, जैसे मास्टर टेबल और पेरेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम। जैसे मास्टर टेबल क्या था अभी इंडिया का 1, और उसका चाइल्ड क्या था स्टेट। उसके अंदर जो चेंजेस करते हैं, ओके, तो ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए सबसे फर्स्ट है नो एक्शन, अपडेट कास्केडिंग, सेट नल और सेट डिफॉल्ट। इसका प्रॉपर थियरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे
बट उसके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए तब आपको वेट करना पड़ेगा। आई होप सो आज के पॉइंट्स के अंदर आपको क्लैरिफाई किया है, बट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्फॉर्म कर दूं। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कौन से मेनू का यूज करेंगे हम? वेरी गुड, किसमें होगा? टूल्स का, राइट है। और हाउ टू ऐड द टेबल्स वेरिएबल शॉर्टकट की भी मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।